मानक आशुलिपि अभ्यास 66। आदरणीय सदस्यगण, अगर आपसे पूछा जाए कि आज आपकी सबसे कीमती चीज क्या है, तो आप क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक। आप अपने परिवार, अपने घर, अपनी जमीन का नाम लेंगे। जाहिर है कि ये सारी चीजें आपको प्यारी हैं, किंतु आपके पास इनमें भी कीमती एक चीज और है, और वह है आपकी आजादी। पूर्णविराम। और भी बहुत सी चीजें हैं जो हमारे जीवन को सुखी और सुविधाजनक बनाती हैं। पूर्णविराम। लेकिन जो आदमी आजाद नहीं, उसकी कोई इज्जत नहीं। पूर्णविराम। आज हम आजाद हैं और हम भारतवासियों के लिए अपनी आजादी पर खुश होने का खास कारण है। पूर्णविराम। लगभग 200 वर्ष हुए हमारी आजादी विदेशियों ने छीन ली थी। पूर्णविराम। उसे फिर से पाने के लिए हमें एक बहुत लंबी और कठिन लड़ाई लड़नी पड़ी। पूर्णविराम। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को आजादी का सुनहरा दिन आया। पूर्णविराम। देश का शासन हमारे अपने हाथ में आ गया। पूर्णविराम। हमारे लिए यह खुशी का एक ऐसा दिन है जिसे हम कभी भूल नहीं सकते। पूर्णविराम। हर साल इसे हम अपने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। पूर्णविराम। जिन दिनों आजादी की लड़ाई चल रही थी, उन दिनों से ही हमारे नेता इस बारे में विचार कर रहे थे कि हमारी आजादी की कल क्या हो, आजादी मिलने के बाद किस तरह की सरकार बनाई जाए और स्वतंत्र भारत की सरकार क्या कुछ करे। पूर्णविराम। जो बात बिल्कुल साफ थी वह यह कि स्वतंत्र भारत की सरकार जनता की होगी, जनता द्वारा होगी और जनता के लिए होगी। पूर्णविराम। दूसरी बात यह थी कि यह सरकार देश के सभी लोगों के साथ बराबरी का बर्ताव करेगी। पूर्णविराम। जाति, धर्म, क्षेत्र या स्त्री पुरुष का ख्याल करके किसी को खास सुविधा नहीं दी जाएगी। हर एक व्यक्ति को एक आजादी होगी कि वह जो भी धर्म चाहे माने या रहन सहन का मनचाहा तरीका अपनाए। पूर्णविराम। तीसरी बात यह कि सरकार जनता की भलाई के लिए काम करेगी और हमारे बीच से गरीबी और अज्ञान को जल्दी से जल्दी दूर करने का काम अपने हाथों में लेगी। पूर्णविराम। पैरा। इन सब बातों के लिए कभी कभी कुछ भारी भरकम शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया, जैसे समाजवाद, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता इत्यादि। पूर्णविराम। सीधे सादे शब्दों में इनका अर्थ यह है कि सरकार कायम रहे, जनता की उन्नति और खुशहाली के लिए काम करती जाए। पूर्णविराम। हमारे लोकतंत्र में वे सब बातें मौजूद हैं। पूर्णविराम। जिन आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों को सामने रखकर हमने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, उन्हीं को पूरा करने के लिए महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू तथा
दूसरे नेताओं द्वारा दिखाए गए रास्ते पर हमारे लोकतंत्र का निर्माण हुआ है। पूर्ण विराम। हमारे लोकतंत्र का क्या स्वरूप हो, राज्य के विभिन्न अंग किस ढंग से और क्या कार्य करें, और राष्ट्रीय नीति के मोटे मोटे सिद्धांत क्या हों, ये सारी बातें ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज में दी गई हैं जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं। पूर्ण विराम। स्वतंत्र होने के बाद देश की जनता के प्रतिनिधियों ने एक संविधान सभा बनाई थी। पूर्ण विराम। हमारे संविधान की यह विशेषता है कि इसमें समय समय पर परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए परिवर्तन किया जा सकता है, और अब तक इसमें कोई संशोधन भी हो चुके हैं। पूर्ण विराम।